we started Ek Pehal in 2009. There were 5 of us. Some were studying and some were just at the start of their careers. But one common thing that united us was that we wanted to improve the plight of children in India, especially underprivileged children belonging to lower strata of the society. पंच लोग कहाँ रहते हो? 62 जौनपुर में 61 है। आगरा में। 62 आगरा कहाँ आता है? We thought that the best way to bring about this lasting change in their lives is education, because education is the only medium that can remove poverty in single generation. And with this belief, we moved on, and we started visiting slums. And through Nukkad Natak, street plays, storytelling, we motivated the families there to send their children to school. We emphasized on the importance of education and how education can improve not only the lives of the children but of the entire family in a couple of years. So we created teams, performed Nukkad Nataks, motivational speeches, and then 2010 में we started with Ek Pehal School. And इसमें हमने जब start किया था 30 students of slum area came and registered with us. हमने एक टीन शेड के अंदर उन लोग को पढ़ाया. बहुत प्रॉब्लम हुई उस समय. चिल्ड्रन बहुत कड़ी धूप में बैठे, सर्दियों में शिवर करते करते पढ़ने लगे. जैसे एकदम से रेन आ गई तो दे हैव टू अगेन शिफ्ट होना पड़ा कहीं पर. तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हमने. फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2010 one of our supporting partner came to us and एक क्लासरूम बनाया. धीरे धीरे करके हमने मेहनत की और आगरा के लोगों को अप्रोच किया. एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम, दूसरे से तीसरे, and so on. And then थोड़े टाइम बाद we started realizing that इतना कुछ करने के बाद भी वो मोटिवेशन स्टूडेंट्स में मिस हो रहा था. There was a high number of absenteeism. टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा था स्टूडेंट्स का. तो हमने बच्चों से 1-on-1 बातें की, काउंसलिंग करी, क्यों वो इतने एब्सेंट हो रहे हैं. उनसे उनके पेरेंट्स के पास जाकर पूछा. देन वी रियलाइज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्थ बहुत पुअर है. दे वर कीपिंग इल पुअर हेल्थ. देन प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं थे गर्ल्स के लिए. तो दिस वाज अनदर रीजन दे वर नॉट कमिंग टू स्कूल. देन मोटिवेशन नहीं था क्योंकि घर पर सपोर्ट नहीं था पढ़ाई का. स्कूल में पढ़ा, घर जाके सब भूल गए, पेरेंट्स ने काम में इन्वॉल्व करा लिया, तो वो सब मिसिंग था. सो देन व्हाट वी डिड, वी ट्राई टू क्रिएट वॉशरूम्स. हमने सेहत का आंगन एक कैंपेन लॉन्च किया अपने स्कूल में, एक पहल पाठशाला में, जिसमें हमने रेगुलर मेडिकल कैंप्स कराए, बच्चों को मेडिसिन प्रोवाइड कराई. कहीं जब टेस्टिंग की ज़रूरत थी उनको टेस्टिंग में भी सपोर्ट किया. देन वी स्टार्टेड गिविंग देम वन टाइम मील. तो एक न्यूट्रिशियस फूड, एक टाइम का आहार इन बच्चों को दिया जिससे उनकी हेल्थ थोड़ा सा इम्प्रूव हो. देन धीरे धीरे करके इन सब फैक्टर्स से स्टूडेंट्स और आने लगे स्कूल में और रजिस्ट्रेशन बढ़े. यहाँ पर कम्युनिटी का फेथ बढ़ा एक पहल के ऊपर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आने लगे. फिर और हमें क्लासेस की रिक्वायरमेंट होने लगी. धीरे धीरे हमने और क्लासेस बढ़ाए, बच्चों के लिए हॉबी क्लासेस स्टार्ट करी. बिकॉज हमने देखा है कि कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है, दे आर जस्ट एवरेज और बिलो एवरेज, बट दे हैव द पोटेंशियल टू डू अदर गुड थिंग्स इन लाइफ. सो वी स्टार्टेड विद हॉबी क्लासेस लाइक डांसिंग, पेंटिंग, क्रिएटिव राइटिंग. तो ये हमने सब स्टार्ट किया. फिर कुछ सालों बाद, 5-6 सालों बाद, हमने कंप्यूटर एजुकेशन भी स्टार्ट किया. बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं है. वी रियली वांट दी स्टूडेंट्स टू बी एट पार विद स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अदर स्कूल्स. तो हमने टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया. फिर हमने 3 साल पहले इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया. सबसे पहले हमारी इवनिंग क्लासेस थी, हमने इसको मॉर्निंग स्कूल में कन्वर्ट किया. देन इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया. वी ऑल्सो स्टार्टेड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द मदर्स एंड सिस्टर्स, बिकॉज वी बिलीव दैट ओनली एन एम्पावर्ड मदर कैन रेज एन एम्पावर्ड चाइल्ड. So we trained around 500 women in stitching, beautician courses, henna designing and knitting, crochet, and also assisted them in getting jobs and starting their employment so that they can earn a little extra income and spend that income on the welfare of their kids.
In 2018, we were really lucky to have Karya Cares associated with us. Swapnil sir came to Ek Pehel, and they really liked and loved what we are doing for these children. And because of his support, because of the support of Karya Cares and the entire team, we were able to drastically improve the infrastructure of our school. Now we have created 15 classrooms, we have science lab, we have very clean separate washroom for girls and women. Not only this, we have improved the quality of the school. We have hired new teachers because we got that support from Karya Cares, and we have hired teachers from English medium schools so that they can help our students to get a command over English, because all the competitive exams now, even in India, they're held in English. So without proper command over English, even if these students are intelligent and even if they're knowledgeable, they'll not be able to excel. So that is again one of our priority. Right now we have around 500 students with us, but we really dream to teach, to educate around 5,000 students in another 5 years. Fulfilling this dream is not possible without the support and help of Karya Cares. So we really wish and hope that you will be extending your helping hand. Help us achieve this dream. We all are living this dream, but it can only be fulfilled by your support and assistance.